सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बैसाख शुक्ल द्वादशी रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय चिंतन की बात, बहुत होश संभालने की बात, बहुत चिंताजनक बात। क्योंकि अब तक आप आज राजनीति को मत बीच में लाइएगा, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है। जिस समाज की बात कर रहे हैं बात उसी की करिएगा, ये नहीं कि मैं भाजपाई हूं, मैं कांग्रेसी हूं, मैं कुछ और मत करिएगा प्लीज। और हाँ, बात चिंतन की हो रही है। बार बार आपने सुना है ना, 70 सालों से जो नहीं किया हमने कर दिखाया। 70 सालों से, ये 4-5 साल आज हमें कहना पड़ रहा है 75 सालों में जो हमारे इतिहास में नहीं हुआ अब वह होने वाला है। शुरुआत हो चुकी है। अब इसके लिए सबसे पहले एक पोस्ट देखते हैं, वाली पोस्ट। सबसे पहले ये पोस्ट देखिएगा, यशवंत सिन्हा जी की। ये पहले भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत ज्ञानी हैं, प्रशासक हैं, कुशल आलोचक भी हैं और सब कुछ खरी देने वाले। इस समय तृणमूल कांग्रेस में हैं। इन्होंने पोस्ट लिखी है और इसमें 5 बातें हैं, अंग्रेजी में बहुत साफ बता देते हैं। इन 5 बातों को सोचिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने आज जो हमारे हैं ना, हम जो भाई भाई को लड़ाते जा रहे हैं आपस में एक दूसरे को, आज कुछ नहीं करते हैं हम, केवल लगता है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धार्मिक उन्माद बढ़ा दो। कोई पार्टी हो कोई मतलब नहीं है बस, क्योंकि इसी पर कहते हैं राजनीति आज की तारीख में रोटियां उस पर आग लग जाती है, उसी भट्टी में अपने हाथ सेक लो, अपना धंधा चौड़ा कर लो। आज राजनीति इतनी ज्यादा नीचे तक आ चुकी है। ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में विश्व हमें इसी बारे में, उन्माद के बारे में जरूर कहेगा। जो आज हमारी पीठ है उत्तर भारत की, कल वही कहेगा लोकतंत्र में सबसे ज्यादा खराब इसमें भारत हो गया है। मीडिया तो पहले नीचे आ गया है। 132वां नंबर है आज के हमारे मीडिया के बोलने के बारे में, क्योंकि मीडिया आज एक प्रकार से हम गुलाम होते जा रहे हैं मीडिया के अंदर। और हम बात कर रहे हैं इस पोस्ट की। पोस्ट में 5 बातें कही हैं। पहला है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, इसके लिए क्या करना होगा, सारे बाकी को प्रतिबंधित कर दो। जैनों को, बौद्धों को, ईसाइयों को, मुस्लिमों को, सब पे प्रतिबंध लग जाए जो गैर हिंदू धर्म हैं। तीसरी बात क्या करना होगा, इसके लिए संविधान बदल दो, कानून बदलो, मेजोरिटी है जो मर्जी कर लो। 3 बातें। चौथी बात, जो और गैर हिंदू सारे धर्म हैं उन्होंने जो बदले लिए हैं, बदला ले लो उनसे। जो इतिहास पुराना है उसे बदल कर रख दो। यह है बात। हिंदू भाइयों से हमने बदले लिए हैं पहले, जैन समाज की बात, क्योंकि बाकी कुछ की ना एक जरा सी चूटी भी नहीं मार पाएंगे। ईसाई पूरे विश्व में तहलका मचा चुके हैं, प्रभाव अपना कुछ नहीं कर सकते उनका। मुस्लिम धर्म तेल लेते हैं उससे जान आती है, एक बार में खड़े हो जाएंगे हालत बलबला जाएगी अपने आप। सिख भाई हमारे एकता का वजूद दिखाते हैं, कहीं खड़े हो जाएं सचमुच 20 जो है 2000 पर भारी पड़ते हैं। फक्र होता है हम अपने सिख भाइयों पर, कुछ नहीं कर सकते। बौद्ध भाई जापान जैसे देश में आते हैं बौद्ध, वह अपने आप सीधा करना जाते हैं जहां आपने कुछ ऐसी कोशिश की, बच जाते हैं जैन। बस खंड खंड करे हुए, और ये अखंड नहीं होने वाले जैनों पर ही सारी गाज गिरेगी इसकी, जो गिर भी रही है। इतिहास आज नहीं 1000 साल पहले का, अब फिर उसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बात सुनिए ना कि इतिहास दोहराता है, आज वही जैनों साथ हो रहा। चित्र आप देखते रहिए। अब ये जो चित्र देख रहे हैं आप, हम आपको 3 इसमें दिखाएंगे केवल, क्योंकि कहा जा रहा है कि यह सिन्हा जी ने एक व्यंग किया है कि वर्तमान परिदृश्य को मानते हैं इसको, पर उन्होंने आज की कलई खोल के रख दी है। जैन सावधान हो जाओ। आप देख लीजिए 3 आपको देख लीजिए दृश्य। सबसे पहले देखिए गिरनार जी, क्या हो रहा है आपस में। आप देख लीजिएगा केसरिया जी, क्या चल रहा है वहां पर। ये सब अभी के नमूने दिखा रहे हैं आपको, अतीत दिखाया तो हालत खराब हो जाएगी। और तीसरा आप देख लीजिए केसरिया गोपाचल पर्वत, जहां भी किस तरीके से बदला जा रहा है। अरे अगर शुरू किया ना पूरब में आ जाओ तो बद्रीनाथ से लेकर नीचे दक्षिण में आ जाओगे तो तिरुपति तक, पूरब में पहुंच जाओगे तो आपको मिलेगा पश्चिम में मान। अरे चारों तरफ चारों दिशा में आपको मिल जाए कहां 10वीं अष्टमी में हमारे साथ किस तरह से अत्याचार हुआ, जिसकी इतिहास को बदलने की कोशिश अब हो रही है। सावधान होना होगा, नहीं तो यह जो पोस्ट है ना, यह शुरुआत ही है। शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है जो बता रही है कि आने वाला भविष्य जैनों का क्या होने वाला है। एक हो जाइए, अखंड हो जाइए, अपनी आवाज में बिगुल के अंदर सबको मिलकर बनाइए। भाई भाई अगर लड़ते रहे तो दिन दूर नहीं है, किसी दिन इस इतिहास से जैनों का नाम मिटा दिया जाएगा। महावीर स्वामी को कह दिया जाएगा कि वह तो हमारे हनुमान ही है, और जो आदिनाथ है वह शिव तो बन ही चुके हैं। पोस्ट खोखली नहीं जारी हुई है, गिरजाघर के ऊपर हिंदू झंडा फहरा दिया गया है। अरे जैनों के ऊपर झंडे नहीं फहराए जाते मंदिरों के ऊपर,
उनकी तो मूर्तियाँ ही बदल ली जाती हैं। और अब देखिए यह पोस्ट जो हमारे जैन समाज को नहीं, पूरे संत समाज को अपमान करने वाले, इससे बड़ी चोट और कोई हो ही नहीं सकती। ये कतरन देख रहे हैं आप, कौन से अखबार की है? दिव्य भास्कर, गुजरात का नंबर 1 अखबार है। उसमें जूनागढ़ से खबर छपी है। आप टूटी फूटी गुजराती जानते होंगे या पढ़ समझते हैं, हिंदी में आराम से कुछ लोग पढ़ सकते हैं इसे, कि जैन मुनि जहां पर गए उस महादेव मंदिर के अंदर शुद्धिकरण यज्ञ होगा। जैन दिगंबर संत जानते हैं आप? कोई भी जैन संत हो, उनके आगे पूरा जैन समाज नहीं, जैनेतर समाज भी नतमस्तक हो जाता है। जहां से जैन संत गुजर जाते हैं, कहते तप त्याग की पराकाष्ठा के आगे अपने आप सर उनके आगे चरणों में नतमस्तक हो जाता है, आंखें नम हो जाती है, आंखें झुक जाती है उनके आदर सम्मान के लिए। और यहां पर जूनागढ़ में एक जैन संत जब एक शिव मंदिर में गए, दर्शन करवाए लोगों ने उनको, वहां पर दिखाया और वह वापिस आ गए। उसके बाद वहां के पंडितों में रोष व्याप्त हो गया। यह क्या हो गया? अशुद्ध हो गया मंदिर। और वहां के मंडलेश ने घोषणा कर दी कि अब शनिवार को यहां पर एक बाकायदा शुद्धिकरण यज्ञ किया जाएगा। यह कहना जैन समाज का नहीं, वरन पूरे संत समाज के लिए अपमान की बात है कि श्रेष्ठतम त्यागी संतों के लिए प्रति इस तरह की बात कहना, और हमारा समाज इस पर चुप रहता है। अरे कलंकित किया जा रहा है हमारे संतों के प्रति इस तरह अपमानजनक टिप्पणियों के साथ। महामंडलेश्वर जी, जैन संतों के तप त्याग की पराकाष्ठा तो जानते होंगे, नहीं तो एक झलक आपको दिखा देते हैं। एक शिखर जी में चल रही है और एक अब यह दिखाती है। अब यहाँ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुशिष्य मुनि श्री अनुत्तर सागर बार बार तप त्याग चलता रहता है। 1234 उपवास परसों पूरे हुए हैं। उपवास जानते हैं आप क्या होता है? उपवास चारों प्रकार के आहार का त्याग, निर्जल जल भी नहीं लेते हैं, ऐसे उपवासों की श्रृंखला लगती है। और अब इनका कल महापारणा हुआ था 12 मई को, यह होती है। और क्या करते हैं? 20 से 25 किलोमीटर रोज विहार करते हैं, 20 और 2-2 दिन उपवास के बाद तब आहार लेते थे। ऐसी दृश्य करते हैं, कभी चल कर देखना कोलतार की सड़कों पर 20-25 किलोमीटर नंगे पैर नग्न बदन के साथ दिगंबरत की श्रेष्ठतम तप त्याग की अपने आप पराकाष्ठा आपको मालूम चल जाएगी क्या होता है तप और क्या होती है जैन संतों की तपस्या का महत्व। और ये हमारे अनुत्तर सागर जी बार बार सुखवरण शुद्धिकरण, अब जो चल रहा है 4 शुद्धि व्रत जो पूरा हुआ है 12-14 दिवस, अब फिर अक्षय तृतीया को उन्होंने घोषणा की 1008 उपवासों की श्रृंखला की। इसे कहते हैं जिसके आगे पूरा विश्व ही नतमस्तक हो जाता है। देखिए तप त्याग की पराकाष्ठा। अब आपको दिखाते हैं अपने तीर्थ की सुंदरता, वास्तुकला अद्भुत गजब। यह उमाता के अंदर, यह महसाना तहसील गुजरात के अंदर उमता जी का यह बहुत विशाल जैन मंदिर था यहाँ पर, जिसकी वास्तुकला के आज जीर्ण शीर्ण यह अवशेष भी उस बात को गाता कहते हैं कि 1000 साल 1299 की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी बर्बरता का यह नंगा तांडव किया था। और आज इतिहास किताबें बच्चे पढ़ते हैं 5 उपलब्धियां बताओ खिलजी की, अरे दिल्ली के अंदर सड़कों के नाम खिलजी के ऊपर हो जाते हैं, पर इन बर्बरता के बारे में इतिहास चुप रहता है। जितनी भी बर्बरता हमारे जैन समाज से हुई है उसके बारे में इतिहास के पन्ने कहीं किसी किताब में पढ़े नहीं जाते हैं, जिनको हम खोल के आपके सामने लाते हैं। ये देखिए 75 मूर्तियां यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। अफसोस है अगर इसका जीर्णोद्धार मंदिर कर दिया होता, कितना विशाल होता, आनंदित करता, गजब करता। और जाने से पहले एक बात और करेंगे आप लोगों से, विशेष बात करेंगे आपसे कि अयोध्या के अंदर अभी कुछ समय पहले खुदाई हुई थी ना, तो वहां से किसके अवशेष निकले थे बताने की जरूरत नहीं है, तीर्थंकरों के अवशेष निकले थे। अब ज्ञान वापी की तलाश हो रही है, क्यों नहीं हम अपील डालते कि सुपार्श्वनाथ भगवान जी की और पारस प्रभु की वह जन्मस्थली कर्मस्थली है, वहां के भी जरूर कुछ ना कुछ मिल सकता है। पर हमने उसको देखा नहीं चैनल मार्च ने। हम तो बात करेंगे संडे रविवार को आपसे कुतुब मीनार के इतिहास, ऐसी चीज खोज के लाएंगे। अनेकांत विद्वान जी हमारे भाई, उनके साथ मिलकर जो खोजी है चीज, एक रिपोर्ट ऐसी जो आपकी सचमुच आंखें खोल के रख देगा। कुतुब मीनार किस तरीके से होना चाहिए जैनों का अधिकार। मिलेंगे आपसे फिर सुबह सादर जय जिनेंद्र के साथ।